हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस छोटे से लेके बहुत ही जानकारी भरा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन और साथ ही साथ पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन की खोज का इतिहास क्या है और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, आप जानते हैं वो विवादों से भरा हुआ है। उसके विवाद के पीछे की कहानी क्या है, क्या वजह है कि हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं हो पा रहा है, इसका जो लफड़ा है वो लफड़ा क्या है, किस वजह से है ये उत्पन्न हुआ। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले बात 1766 की है। कब की है दोस्त? तो 1766 की। 1766 में एक साइंटिस्ट थे, बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे, नाम उनका है हेनरी कैवेंडिश। तो ये जो हेनरी कैवेंडिश थे, इन्होंने क्या किया, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा लिया और उस आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मतलब बुरादे पर डाला डाइल्यूट H2SO4, एकदम पतला करके सल्फ्यूरिक एसिड को डाला। और डालते ही उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने पाया कि अगर ये आयरन है और इस पर H2SO4 डाला जाए, डाइल्यूट H2SO4, तो एक गैस निकलती है, यहाँ FeSO4 और H2 एक गैस बना। इसको एक अलग गैस के रूप में पहचान दिलाया हेनरी कैवेंडिश ने। तो क्या हेनरी कैवेंडिश वो पहले इंसान थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की? जवाब है नहीं। हाइड्रोजन गैस की खोज तो वास्तव में हेनरी कैवेंडिश के इस खोज के लगभग 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। हाइड्रोजन गैस ने उन्हें एक डिस्क्रीट सब्सटेंस के रूप में पहचान दिलाई। दोस्तों, हाइड्रोजन एक अलग से कोई पदार्थ है, इसकी पहचान दिलाया हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन आपको जानकारी रखनी होगी कि इसके लगभग 100 बरस, 1671, लगभग 100 वर्ष पहले की बात है ना। 1671 में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, नाम तो सुना ही होगा। तो ये रॉबर्ट बॉयल वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी की थी, इसी आयरन के बुरादे पर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर। लेकिन रॉबर्ट बॉयल को यह नहीं पता था कि उन्होंने कौन से एलिमेंट खोजे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज इत्यादि है। तो एक डिस्क्रीट सब्सटेंस के रूप में, एक अलग सब्सटेंस के रूप में पहचान दिलाया किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि हेनरी कैवेंडिश ने इसका नाम हाइड्रोजन नहीं रखा। यह भी दे जानिए, यह बात है 1783 की। 83 या 81 तक की बात है ये। इसमें एक साइंटिस्ट थे जो आप सब लोग इन्हें जानते हैं, एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने देखा कि जो सब्सटेंस है ये वास्तव में वाटर बनाता है, और तब जाकर के लेवोजियर ने नाम दिया हाइड्रोजन। मतलब आप जान लीजिए कि नेम हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन नेम है वाज गिवन बाय लेवोजियर। सवाल है कि लेवोजियर ने इसका नाम हाइड्रोजन क्यों रखा? तो ये भी समझिए स्टूडेंट्स कि हुआ यूं कि लेवोजियर को पता चला कि ये जो सब्सटेंस है वास्तव में इसी सब्सटेंस के वजह से वाटर का फॉर्मेशन होता है।
तो यहां पर देखिएगा ये दो शब्द से बना है, हाइड्रो और साथ ही साथ जेन। हाइड्रो मीन्स वाटर और जेन का मतलब प्रोड्यूसर, फार्मर। तो ये इसका मतलब कि हाइड्रोजन क्या है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन का मतलब हो गया सिंपल सा अगर बात करें, वाटर प्रोड्यूसर। तो जब साइंटिस्टों ने अध्ययन किया कि ये जो एलिमेंट सब्सटेंस है, अगर ये कंबाइन करता है, इसका जब कंबशन होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनता है, H2O बनता है, मतलब ये वाटर बनता है। तो ये वाटर प्रोड्यूसर हो गया और इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया हाइड्रोजन। और ये नाम किसने रखा, लेवोजियर ने। तो दोस्त याद रखना होगा कि अगर बात करें कि हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी किसने की, तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने खोजा था। लेकिन रॉबर्ट बॉयल इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं थे, इस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां उनको नहीं हो पाई। हेनरी कैवेंडिश को बुक में लिखा रहता है कि ये मतलब वो प्रथम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक अलग इसको सब्सटेंस के रूप में पहचान दिलाई। और यही वजह है कि हेनरी कैवेंडिश के नाम से ये इतिहास जानती है कि हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन गैस की खोज की प्रथम बार। कैसे, तो आयरन पर उन्होंने डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया और एक सब्सटेंस बना। उस सब्सटेंस को भी नहीं समझ सके पूरी तरह से हेनरी कैवेंडिश, उसे समझा किसने, तो लेवोजियर ने। और लेवोजियर ने इसका नाम रखा हाइड्रोजन। ये तो हो गया स्टूडेंट्स इसके हिस्ट्री के बारे में। अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल में इसके पोजीशन को लेकर के इतना विवाद क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो आप इसे पहले नोट करें। आइए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस का जो पोजीशन है, हाइड्रोजन का, वो जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमने एक पीरियोडिक टेबल का जो रफ स्केचिंग वो किया, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि हाइड्रोजन गैस को कहाँ रखा गया है और क्यों रखा गया है, या यूं कहिए कि इसके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पोजीशन को लेकर के क्या समस्याएं हैं और क्यों है। देखिए, कुछ हद तक आपका पीरियोडिक टेबल इसी तरह का है। तैयार हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। याद रखना होगा, एस ब्लॉक ये एलिमेंट हैं, यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और ये वाला हिस्सा का नाम है एस ब्लॉक। उसी तरह से ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां रहते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां रहते हैं। दोस्तों, उसी तरह से जो एलिमेंट यहां रहते हैं इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ही कहलाता है एफ ब्लॉक। अब एक दो और छोटी छोटी बात हो जाए, पोजीशन की तो बात करेंगे ही करेंगे हम लोग। अब ये जानिए कि यहां पर ये ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक है, और साथ ही साथ यहाँ 13, 14, ये 17 और 18 है। आपको इस बात की भी जानकारी होगी मित्र कि ये सब के सब ग्रुप, ये बी है और ये ए है, और साथ में ये भी क्या कहलाता है, ये कहलाता है। अब देखिए,
क्या है लफड़ा हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर के, क्यों इसके साथ समस्याएं मानी जाती है, क्या समस्या है? तो दोस्त इसको समझने के लिए आप यूं जानिए कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, क्लास के गेट पर जब इंटर करते हैं तो एक वहां पर कोई इंस्ट्रक्टर खड़ा है, बोलते हैं जो बॉयज जी तुम उस रो में खड़े हो जाओ, गर्ल्स को इस रो में खड़े हो जाओ, बॉयज उधर जाओ, गर्ल्स इधर जाओ, बॉयज उधर जाओ, गर्ल्स इधर जाओ, बॉयज इधर जाओ, गर्ल्स इधर जाओ। एक स्टूडेंट जाता है गर्ल्स के बीच, वो वहाँ पे जो खड़े हैं टीचर बोलते नहीं जी तुम बॉयज के पास जाओ, बॉयज वाले रो में ला, जब तुम बॉयज हो। बॉयज वाले के पास जैसे जाते हैं वहाँ के टीचर बोलते नहीं जी तुम गर्ल्स वाले रो में चले जाओ, तुम गर्ल्स हो। अब ये समस्या हो गई यार कि वो लड़का गर्ल्स वाले रो में जाता है तो यहाँ के टीचर बोलते हैं कि नहीं तुम बॉयज वाले में हो, तो बॉयज के पास चले जाओ, बॉयज के पास जाते हैं तो गर्ल्स वाले में चले आओ। तो वो लड़का बीच में आता, बोलते सर मैं कहाँ जाऊँ? अरे बॉयज वाले बोलते हैं गर्ल्स में जाओ, गर्ल्स वाले बोलते हैं बॉयज में जाओ। अब ये बात शुरू हो जाती है कि आखिर तब तुम हो क्या, बॉयज या गर्ल्स? तो अब पता चलता है कि उस बच्चे का कुछ स्वभाव, कुछ प्रॉपर्टीज जो है बॉयज से मिलता जुलता है, तो ठीक है बॉयज वाले के साथ रह ले, लेकिन कंप्लीटली बॉयज के स्वभाव से मैच नहीं करता, तो ठीक है भाई तो गर्ल्स वाले के पास, तो कंप्लीटली गर्ल्स से तो मैच भी तो नहीं करता। और इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी जब उसका बॉयज से मिलता हो, कुछ गर्ल्स से मिलता हो, और कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो ना बॉयज से मिलता हो ना गर्ल्स से मिलता हो, तो क्या करें? तो विवाद वाली बात होगी, उसके लिए तो अलग से रो बनानी होगी। तो यही समस्या कमोबेश हाइड्रोजन को लेकर हो गई। हाइड्रोजन के बारे में हम आपको बता दें दोस्त कि 3 समस्याएं हैं, मैंने 3 उसके साथ ऐसे पॉइंट्स है जिसको लेके समस्या है। हाइड्रोजन के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहां जानिए कि कुछ जगह पे हाइड्रोजन यहां लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहां रहेगा फर्स्ट में, और बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे तो इसको रखा गया है कहां, तो 17 में हाइड्रोजन यहां रहेगा। अब समस्या है कि कहां रहे, तो यहां पर देखिए जो इसके हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन के अनेक प्रॉपर्टीज, सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ अल्कली मेटल। अनेक प्रॉपर्टी जो हैं हाइड्रोजन के किससे रिजेंबल करते हैं? अल्कली मेटल से। सो इट शुड प्लेस इनटू ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में रखा जाना चाहिए अलॉन्ग विथ अल्कली मेटल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी टाइम में उसके अनेक प्रॉपर्टीज जो हैं, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन्स कहलाते हैं, इनके साथ भी तो रिजेंबल्स करता है। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन फैमिली है, जो ग्रुप 17 है, उसके साथ भी मैच करता है, तो उसको रख देना चाहिए था कहाँ पे? हाइड्रोजन्स में। अब यार बताओ कि वो इसको या तो यहाँ पर रखेंगे, ग्रुप 1 में रखेंगे क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज जो है अल्कली मेटल से रिजेंबल करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके जैसे होते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन्स के साथ मैच करते हैं। लेकिन एक तीसरी समस्या है, और वो समस्या ये है कि अनेक प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि वो न तो अल्कली मेटल से रिजेंबल करते हैं, उनके समान होते हैं, न हाइड्रोजन के समान होते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के एक अलग ही नेचर है, कुछ अलग स्वभाव है जो डिफर कर जाता है अल्कली मेटल से भी और डिफर कर जाता है हाइड्रोजन से भी। आप समझ रहे? 3 बातें हो गई। अगर हम इसको लिखें अगर पॉइंट वाइज, तो properties of hydrogen resemble with alkali metal. Properties of hydrogen resembles with alkali metal। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। तो अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है, therefore it should be placed along with the alkali metal। दूसरी है इसका कि प्रॉपर्टीज जो हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल विथ, किसके समान होता है बताइए? रिजेंबल विथ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स का मतलब होता है ग्रुप 17 के हाइड्रोजन्स के साथ रिजेंबल करता है। और तीसरी समस्या है कि जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन्स एंड द अल्कली मेटल। मतलब ये नाइदर रिजेंबल्स विथ अल्कली मेटल न रिजेंबल्स विथ हाइड्रोजन्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन neither resemble with
with alkali metal, नर हैलोजेंस। तो स्टूडेंट्स ये समस्या है, 3 समस्याएं हैं, आपको समझनी होगी समस्या की गहराई को कि हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं अल्कली मेटल से मिलते जुलते हैं, अतः वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत हुआ कि भाई इसको कहाँ रख दो, ग्रुप 1 के साथ रख दो, अल्कली मेटल के साथ में इनको रख दो, इनके साथ दिन बिताने दो। लेकिन उसी पल वो चिल्लाएगा कि नहीं भाई ये तो हमारे खानदान का है, इसके अनेक प्रॉपर्टीज तो ग्रुप 17 के एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन से मिलते जुलते हैं, अतः इनको कहाँ ला के रख दो, इनके पास रख दो। लेकिन उसी पल हाइड्रोजन जो है कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टीज दिखा देता है जो न अल्कली मेटल के समान है न हाइड्रोजन के समान है, और विवाद शुरू हो जाता है। और इस विवाद का हल आज तक नहीं खोजा जा सका है। ये आपके जैसे साइंटिस्ट, आपके जैसे स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचें विचारें कि हाइड्रोजन के लिए एक अलग जगह कैसे तैयार किया जाए। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखेंगे। जय भारत।